अब यहाँ पर अभी अगर इस बात की अभी भी समझ नहीं आई, यहाँ छोड़े क्योंकि करने के बाद एंड पे फिर मैंने दोबारा बताना है। अब यहाँ पर आपका ये साइड क्या है, ग्रेटर है। अब यहाँ पर इसका टोटल लिख देंगे 940। ये 940 टोटल आ गया इसका। दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, 940 होना चाहिए। दूसरी तरफ भी 940 ही होना चाहिए। अब दूसरी तरफ मैंने लिख दिया 940, दूसरी तरफ भी मैंने क्या लिख दिया 940। अब इसमें से इन तमाम वैल्यूज को माइनस कर दें। इसमें से इन तमाम वैल्यूज को माइनस करें, कितना है 255। ये 255 क्या आया है, कैरी डाउन बैलेंस। और ये आप अपने रजिस्टर पे किसी डिफरेंट कलर से लिखेंगे। कैरी डाउन बैलेंस आप अपने रजिस्टर पे किसी डिफरेंट कलर से जो है वो कैरी डाउन बैलेंस इसका बना के लिखेंगे, ताकि यहां से हमें वैल्यूज जब उठा के कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी है तो हमें पता हो कि ये वैल्यू हमने लेके जानी है। इसके बाद है जी और फिक्सचर एंड फिटिंग्स। अब इसका बैलेंस किस साइड पे है, ज्यादा डेबिट साइड पे, तो यहाँ डेबिट साइड पे 1150। सेम इतना ही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ अब बैलेंसिंग सारे का सारा क्या आएगा, कैरी डाउन ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, इसको इक्वल करने के लिए कैरी डाउन बैलेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस है, क्योंकि हमने दोनों साइडों को क्या करना है, इक्वल लेके चलना है। अगर कहीं पर कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो सारी की सारी बैलेंसिंग होगी, और अगर कुछ है तो उसमें से माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगी। फिर है जी बैंक। बैंक में दोनों में से बड़ी साइड कौन सी, डेबिट, क्योंकि बैंक की नेचर क्या है, डेबिट। और अगर उसकी नेचर डेबिट है तो डेबिट नेचर है तो भाई उसका बैलेंस भी ज्यादा किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर ये बना है 10,025। तो दूसरी तरफ भी क्या होगा 10,025, 10,025। अब आप इसमें से इनको माइनस करें, 4775। अब ये कैरी डाउन आ गया है किसका, बैंक। 4775 कैरी डाउन आ गया है बैंक का। फिर है सेल्स। तो सेल्स नेचर क्या है सेल्स की, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अप होंगी, अप के अकॉर्डिंग देखना है। सेल्स अप होंगी तो क्रेडिट नेचर, तो सेल्स की नेचर भी क्या है, क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट नेचर क्या है तो उसका ज्यादा आएगा भी किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड है क्लोजिंग। क्लोजिंग इसकी क्या है, क्रेडिट साइड पे। और यही मैंने बताया कि जो उसकी नेचर होगी ना, वो नेचर के अकॉर्डिंग ही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। बैलेंस है, पढ़ा कहां होगा ये नहीं मैं कह रहा, बैलेंस की नेचर क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें क्रेडिट है तो हम कहेंगे क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग नेचर का ही होगा। उसकी बड़ी साइड भी किस साइड पे होगी, क्रेडिट साइड पे ही होगी, लेकिन वो बैलेंस पड़ा कहां होगा, उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसकी ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पर सेल्स हैं, तो टोटल कितना निकलेगा 1785। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1785। तो कैरी डाउन बैलेंस 17। अब कैपिटल क्या है, इसकी नेचर क्रेडिट है। कैपिटल नेचर है इसकी तो क्रेडिट है, यानी कि कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट। इसके क्लोजिंग बैलेंस की नेचर भी क्या होगी, क्रेडिट। और जिसकी क्लोजिंग बैलेंस की नेचर क्रेडिट होगी उसका बिगर साइड भी किस साइड पे होगी, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ क्रेडिट साइड पे तो है, तो ये आ जाएगा 10,000। और यहाँ पर भी फिर क्या होगा 10,000। तो ये कैरी डाउन करके यहाँ पर आएंगे 10,000। बात समझ आ गई है? किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो बता सकता है, अगर नहीं है तो फिर मैं देसी तरीके से आऊंगा कि पहले दोनों में से बड़ी साइड देख लें, इक्वल करके बैलेंसिंग फिगर करते जाएं, फिर वो चीज पे आऊंगा। सेल्स और एक्सपेंस का तो एसोसिएट बनता है। मैंने इसकी तो बात बताई है, मैंने कोई ऐसा वर्ड क्लास में एसओएफपी एसओसीआई कुछ बोला ना, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है पुत्र। बताऊंगा, हर एक का बताऊंगा कि यहाँ पढ़ों में से कौन से 6 किधर जाएंगे, कौन से 4 किधर जाएंगे। अभी तो मेरी वो क्लास ही नहीं, कल इंशाल्लाह हो जाएगी। कल सैटरडे, कल क्लास आप लोगों की है 9 से 11:30, उसमें वो कवर करेंगे। यस, कल 9 से 11:30 आपकी क्लास है।
मैंने पहले भी बताया था सैटरडे बस वो कैसे नहीं होता होगा उत्तर किसी ने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। क्लास अकाउंटिंग नेक्स्ट सैटरडे नहीं होगी, इस सैटरडे होगी, और इससे अगले जितने भी सैटरडे हैं नेक्स्ट को छोड़ के क्लास हुआ करेगी अकाउंटिंग की, क्योंकि मार्च एंड आप लोगों ने देनी है। अब एक क्रेडिटर अली कहां पर आएगा? इसका क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर अली। अब है तो लायबिलिटी है, क्रेडिट नेचर है इसकी, क्रेडिट नेचर है तो क्रेडिट नेचर का क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट नेचर का होगा और इसकी बिगर साइड भी क्रेडिट साइड ही होगी। तो यहां पर क्रेडिट साइड में 325 कैरी डाउन बैलेंस 325। अब ये सबसे बड़ा हिंट है इन क्वेश्चंस के लिए कि आपको पूछ लेते हैं कि बताएं इसका कैरी डाउन बैलेंस किस साइड पे है। तो भाई उसकी नेचर देखें, उसकी नेचर देखें, क्या उसने साइड पूछी है या उसने क्लोजिंग की नेचर ही पूछी कि क्या कौन सा बैलेंस बनेगा। अगर तो क्रेडिट नेचर है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट नेचर का होगा किस साइड पे? डेबिट साइड पे, ऑपोजिट साइड। तो ये आपने बस अपना हेड आइडेंटिफाई जब कर लिया कि क्रेडिट नेचर का या डेबिट का, तो वहां आपको क्लियर होगा जिस नेचर का होगा उसकी बिगर साइड वही होगी, उसके क्लोजिंग की नेचर भी वही होगी, बाकी उसका कैरी डाउन साइड जो क्या होगा ऑपोजिट साइड पे होगा। परचेजेस नेचर क्या है? डेबिट। परचेजेस की नेचर क्या है? डेबिट। डेबिट है तो ज्यादा अमाउंट भी कहां पर पड़ी होगी? डेबिट साइड पे पड़ी होगी। क्लोजिंग भी इसका क्या होगा? डेबिट नेचर का होगा, पड़ा किस साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे। चल ये कितना हो गया? 3 5 6 615। यहां पर भी आ गया 615। अब ये 615 है तो यहां कैरी डाउन 615। अब इन दो लाइंस का मतलब क्या होता है? टोटल। या मैं यहाँ टोटल नहीं लिखा करूंगा तो इन दो लाइंस का मतलब होता है कि मैंने इनका टोटल लिखा, ये सम का मतलब होता है ये टोटल का। अब यहाँ पर बैलेंस 200, तो यहाँ पर कैरी डाउन बैलेंस भी क्या आ जाएगा? 200। अच्छा ये जो मैं सबका लिख रहा हूँ ना नीचे, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है। ये R1 के लिए है कि वहां पर आप ये लिखेंगे दोनों साइड पे इक्वल करके, ये जस्ट समझाने के लिए अगर आपने ये लिख लिया ना कि दोनों साइड में से आइडेंटिफाई कर ली कि बड़ी साइड कौन सी है, और आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका बता दिया कि जो उस हेड की नेचर होगी ज्यादा बड़ी साइड वही होगी, उसमें से दूसरी साइड का बैलेंस माइनस कर देते हैं, जो एंड पे बचेगा बस आप डायरेक्ट कैरी डाउन लिखेंगे क्योंकि आपने एमसीक्यूज करने। लेकिन R1 के लिए यही कांसेप्ट है कि दोनों साइडें इक्वल करके फिर आप उन्हें बैलेंसिंग करेंगे। तो यहां पहले इक्वल की फिर मैंने बैलेंसिंग की, वरना यहां पर ये भी क्लियर था कि अगर 200 यहां है तो यहां क्या होगा? कैरी डाउन 200 होगा, बाकी टोटल ना भी करता तो मसला नहीं था। फिर है जी रेंटल इनकम टोटल 25, यहां पर भी वही टोटल आएगा 25, तो कैरी डाउन बैलेंस 25। फिर क्रेडिटर नेचर क्रेडिटर, क्रेडिट साइड पे ज्यादा बैलेंस होगा 290, तो यहां पर भी 290 टोटल, तो दोनों की बैलेंसिंग 249। स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, तो यहाँ पर 45 और कैरी डाउन बैलेंस 40। सेल्स डेट, उसके बाद 45 कैरी डाउन 45 देन हो गया था ना ट्रायल बैलेंस गलत। अगर यहाँ 845 है तो ये यहाँ क्या है? 845 सेल्स 845 की हुई किसमें? कैश में थे, सॉरी 845 की क्रेडिट डेटर जिशान, तो यहाँ डेटर जिशान सेल्स 845 नीचे की तरह 845 वो तो मैं कर लेता हूँ, मतलब मैं तो गलती तलाश करता रह जाता। साहब ने भी पीछे जाना था
845 845 4100 है। क्रेडिटर नंबर 41 कर रहे ना साथ नोट मैं फिर हमें बोलने जा रहा हूँ साथ ये सारे लिखे हैं ना नीचे टोटल बैलेंस भी क्योंकि अभी आप एक दो क्वेश्चन में लिख लें उसके बाद चाहे ना लिखिएगा लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि R1 के लिए है रिपोर्टिंग के लिए जो आगे जाके पढ़ेंगे अभी के लिए। अच्छा अब यहाँ तक तो हमने ये चीज कर ली। अब अगेन बता रहा हूं कि क्लोजिंग बैलेंस होता है कि आप दोनों साइड्स को क्या करें, सम करें। जो साइड बड़ी होगी वो दोनों की तरफ क्या लिख दिया जाएगा, उसका टोटल लिख दिया जाएगा, और जो छोटी साइड होगी उसको उस टोटल के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंसिंग फिगर ऐड करनी पड़ेगी उसके बराबर करने के लिए। तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस या कैरी डाउन बैलेंस या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस भी कहलाता है। अब अगर उसकी नेचर की बात करें, अगर उसकी नेचर की बात करेंगे तो नेचर अगर आपके पास डेबिट साइड है, अगर क्लोजिंग बैलेंस उसकी नेचर डेबिट है तो ये डेबिट कब होगी, जब उसकी बिगर साइड क्या होगी, जब उसकी बिगर साइड क्या होगी, डेबिट होगी। डेबिट साइड पे बैलेंस ज्यादा होगा, डेबिट साइड पे बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा था तो इसको पूरा करने के लिए इधर हमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करवानी पड़ी है। तो डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो फिर हमारे पास उसके क्लोजिंग बैलेंस की नेचर भी क्या होगी, डेबिट। नेचर की बात कर रहा हूं, नेचर भी क्या होगी, डेबिट। और अब अगर ये बात की जाए कि उसकी डेबिट साइड पे ज्यादा क्यों है, तो ये हम लिंक कर सकते हैं क्योंकि उसकी नेचर क्या है, उस अकाउंट की अपनी नेचर है डेबिट, जिसकी जो नेचर होगी उसकी बड़ी साइड भी वही होगी, और जो बड़ी साइड होगी उसके क्लोजिंग बैलेंस की नेचर भी वही होगी, लेकिन अमाउंट ऑपोजिट साइड पे पड़ी होगी, अमाउंट ऑपोजिट साइड पे पड़ी होगी। और ऑपोजिट साइड के ऊपर जो अमाउंट पड़ी होगी उसकी कोई रीजन है नहीं, उसकी कोई रीजन नहीं। कहने वाला कह दिया, सुनने वालों ने सुना, और मानने वाले मानते आए हैं, और आप लोगों को भी मानना पड़ेगा। बस यहाँ तक नोट कर लिया ना। अब बनाना है ट्रायल बैलेंस, और लिखें अगले पेज पे जहाँ सब अपने नए पेज ओपन करें, मींस जहाँ आपके लेक्चर खत्म होते हैं, अगर भी आधा पेज रह गया तो आप अगले पेज पे आ जाएं, और ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, द समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स closing balance of all ledgers is known as trial balance। यानी कि आप तमाम लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस की समरी जब बनाएंगे उसे क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब इसके लिए हमें सेम फॉर्मेट जो जर्नल का था, सेम फॉर्मेट जो जर्नल का था वैसे ही बनाना है, लेकिन इसके स्टार्ट में कुछ ना कुछ चीजें हम लिखेंगे। ये रेस कर दो, नोट कर लिया। मिस्टर जिया था, क्वेश्चन मिस्टर जिया वाला था ना, मिस्टर जिया। अब है ट्रायल बैलेंस, ट्रेल ट्रायल
ट्रायल बैलेंस हेडिंग दे दी, तो उसके बाद आ जाएगा मिस्टर जिया ट्रायल बैलेंस मिस्टर जिया ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये मंथ कौन सा था? मई 31 मई 2025। ये चीजें हमें लिखनी है कि ये कब का है, एज ऑन 31 मई 2025। ये हम उस माह के बिल्कुल आखिरी दिन पे खड़े होकर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस का एक तो फॉर्मेट से पहले ये 3 लाइंस होनी चाहिए, एक उस पर्सन का नेम जो बिजनेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, एक फिर उसकी बताने की ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है, और ये कब का है, उस मंथ के बिल्कुल लास्ट डे पे ही आप क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस समरी होता है तमाम क्लोजिंग बैलेंस के जो लेजर्स से आते हैं, और लेजर्स तो पूरा पीरियड बनते रहते हैं। एंड वाले दिन जब टोटल करके क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे तो वो उस दिन क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ये बनाते इसलिए हैं ताकि हम अपने ओनर को उसका प्रॉफिट या नुकसान